चलना होगा। इसके लिए लय चिंतन, विपश्यना प्रतिक्रिया अपनाना होगा। अब यहाँ पर एक साधन बताया जाता है समझाने के लिए कि कैसे हमें लौटना होगा। तो कोई एक चीज को हमने पकड़ लिया कि जैसे कि ये चप्पल है, तो चप्पल है ये हमने देख लिया, पर ये चप्पल पर हम विचार करते हैं कि ये चप्पल क्या सचमुच में सत्य है कि इसका कोई कारण है। तो पता लगा कि नहीं, चप्पल सत्य नहीं है, चप्पल का कारण तो रबर है। फिर विचार करते हैं क्या ये रबर सत्य है कि इसका भी कारण है। तो फिर विचार से पता लगा नहीं, रबर सत्य नहीं है, रबर ट्री सत्य है। फिर रबर ट्री पर विचार किया, क्या ये अंतिम सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। उसके लिए तो यह भूमि सत्य है, क्योंकि भूमि न होती तो रबर ट्री उत्पन्न नहीं होता। फिर क्या यह भूमि ही सत्य है? चप्पल का मूल कारण, उपादान कारण? नहीं, ये मिट्टी नहीं, मिट्टी में जल उपादान कारण मुख्य है, क्योंकि जल न होता तो मिट्टी में से यह रबर ट्री पैदा न होता, और जब रबर ट्री न होता तो रबर नहीं मिलता, और रबर नहीं मिलता तो ये चप्पल का निर्माण न होता। तो ऐसे विचार कर रहे हैं, इसको कहते हैं विचार करना। कैसे आया है, अब कैसे लौटना है। तो फिर यह जल इसका मुख्य कारण है? नहीं, जल मुख्य कारण नहीं, सूर्य तेज मुख्य कारण है, तो उसके बिना जल वृष्टि नहीं होती। फिर क्या ये तेज सत्य है? तो नहीं, उसका भी कारण वायु है। फिर वायु का कारण क्या है? वो आकाश है। फिर आकाश का कारण अहम तत्व, फिर उसका कारण महतत्व, फिर उसका कारण प्रकृति, फिर उसका कारण माया, और उसका कारण फिर मायाधीश परमात्मा। तो ये एक रबर वस्तु, चप्पल को हम लौटते लौटते ब्रह्म के वहाँ पहुँच गए। ये उलट यात्रा की, और वो ब्रह्म ही फिर संसार रूप में कैसे आया? तो फिर वह ही माया में उतरा, वो ब्रह्म फिर प्रकृति में उतरा, महतत्व में, अहम तत्व में, आकाश में, वायु में, तेज में, जल में, पृथ्वी में, वृक्ष में, रबर में और चप्पल में। तो ये तरीका है, इस प्रकार से विचार करना होगा। तो जब हम विचार करेंगे कहाँ से ये आया है और वापस कैसे वहाँ जाएगा। तो ये रबर कहाँ से आया है? परमात्मा से। तो अब ये परमात्मा को कैसे पाएगा? तो उलट यात्रा करने से। जैसे आप घर की ओर पीट कर बाजार की ओर काम से आए हैं, तो अब घर पहुंचने हेतु विचार करना होगा कि अब हमें आगे नहीं जाना है, अब घर लौट जाना है। तो फिर आप अपने चलने की दिशा उलट देते हैं एवं घर पर मुकाम पर पहुंच जाते हैं। नाहम देहो नच प्राणो नेन्द्रियानि मनो नहि सदा साक्षी स्वरूपात्वाच्चिव एवास्मि केवलः इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ ससा धीर्योच्यते। समाधि संविदुत्पत्ति परजीवेकंताम प्रति। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, न मैं पंच प्राण हूँ, न मैं दसों इंद्रिया हूँ, और न मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतकरण हूँ। मैं केवल स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था अन्न प्राण मन विज्ञान आनंदमय पंचकोश तथा सत्व रज तम तथा इन तीन गुणों का केवल असंग दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। परमात्मा व जीवात्मा के प्रति एकत्व निश्चयात्मक बुद्धि का जागृत होना ही समाधि है। चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे, जब लग अपना घर नहीं पावे तब लग पावे डर को रे। तो समाधि क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का अभिन्नता का अनुभव हो जाए, सोहम का शिवोहम का अंदर भाव जग जाए और मैं देह हूँ ये भाव मिट जाए,
पिता माता ने जो देह भाव हमारे अंतःकरण में डाल दिया, ये मन से हट जाए और मैं केवल दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, ये भाव जग जाए, परमात्मा के साथ अभिन्नता का भाव जग जाए कि सोहम भाव जग जाए, यही सहज समाधि है। कबीर के जी के शब्दों में कि साधो सहज समाधि भली, उसके अंदर कोई प्रकार की शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समाधि साधन करते हैं वो प्राणायाम करते हैं, कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक करते हैं, प्राणों को फिर ब्रह्मरंध्र में चढ़ाते हैं। इस प्रकार उनके हठ योग के साधन होते हैं। जीभ को खींच खींच कर लंबा करते हैं, लंबा नहीं होती है तो उसको उस तरह से कटवा कर, ताकि उनकी जीभ अंदर कंठ तक पहुंच जाए, वहां पर उनको जो रस मिलेगा उसी को अज्ञानी लोग कहते हैं अमृत पान किया। पर ये अमृत पान करने वाले भी मर जाते हैं। अगर अमृत पिया तो वो मरता कैसे? लेकिन प्रथा चल गई है, गुरुजी ने अमृत पान करा दिया। वो अमृत नहीं है, वो अपना ही अंदर का मांस पिघलता है प्राणायाम करके, और फिर उसी को लोग कहते हैं कि हमने अमृत पान किया। तो यह हठ साधन के लिए कबीर जी ने मना किया, साधो सहज समाधि भली, जिसमें कि कान बंद नहीं करना पड़ता, आंख भी बंद नहीं करना पड़ता, और नासिका का द्वार प्राणों का आना जाना भी रोकना नहीं पड़ता है, और शरीर को भी किसी अन्य प्रकार से पीड़ा नहीं देना पड़ती। खुले नैन पहचानू हंसी हंसी सुंदर रूप निहारू। संत कबीरदास जी कहते मेरी आंखें खुली है, मैं बंद क्यों करूं? कोई दूसरा हो तो बंद करूं, कोई दुश्मन हो तो बंद करूं, अब तो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए सब ओर में अपने को ही देखता हूँ। तो ये सहज समाधि में कोई हट साधन करने की जरूरत नहीं। क्या है? जीव और ब्रह्म को एक करके अनुभव कर लेना ही सचमुच में सहज समाधि है। हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा से। अमृत से पुत्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की संतान, परमात्मा का अंश जीव। हमें वांशो जीव लोके जीवभूता सनातन। अतः जब तक जीव पुनः अपने मूल स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं करेगा, तब तक नाम रूप माया संसार बाजार में ही भटकता रहेगा। जीव कहाँ आ गया है? इस बाजार में, परदेश में। अब इसे स्वदेश लौटना है। परमात्मा इसकी मंजिल अर्थात सच्चा घर है। यह जगत तो एक धर्मशाला है, एक शौचालय है। अब इस शरीर से विचार द्वारा इसे पुनः अपने ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचना है, तो चलो उल्टी यात्रा प्रारंभ करें। शरीर कहाँ से आया? पिता माता से। पिता माता कहाँ से लाए? रजवीर्य से। रजवीर्य कहाँ से मिला? अन्न से। अन्न कहाँ से मिला? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से? पृथ्वी को अन्न कहाँ से मिला? जल से। जल कहाँ से आया? तेज से। तेज कहाँ से निकला? वायु से। यदि दीप स्थान में वायु न रहे तो ऑक्सीजन के अभाव में दीपक नहीं जलेगा, अग्नि भी शांत हो जाएगी। वायु कहाँ से आई? आकाश से। आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? आत्मा से, परमात्मा से, चैतन्य से। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वह स्वयंभू है। तो ये अपने स्वरूप की ओर यात्रा की तो पता लगा कि यह किससे निकला है? चैतन्य परमात्मा से। वही जीव का मूल है। यदि यही सदा विचार करना चाहिए कि मैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चार शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, इन चार अवस्था, सत, रज, तम, तीन गुण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, यह पंचकोश, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह अपंचीकृत सूक्ष्म पंचभूत, पंचीकृत स्थूल पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अविद्या, माया, जीव, ईश्वर आदि प्रपंच कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि
जिससे यह सब जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, वह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। इस प्रकार का विचार ही मोक्ष का हेतु है, अन्य ज्ञान सब व्यावहारिक ही है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही बात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से समझा रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम, अर्थात क्षेत्र शरीर को विकारी तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा को अविकारी जानना यही जीव के कल्याण का साधन है। यही मेरा अर्थात वेद मत है। इस विचार चिंतन को छोड़ जो भी जहाँ तहाँ कुछ कर रहे हैं, वह सत्संग के नाम पर, आत्मा के नाम पर कुसंग ही कर रहे हैं, जो उनके आवागमन का ही हेतु है। घर से बाहर जंगल में भटकने जैसा ही है। तो जिस अवस्था को तुम देख रहे हो उससे तुम सदा दूर हो। तुमने कोई दृश्य को देखा तो विचार जगना है कि ये दृश्य उस तरफ है और मैं इस तरफ हूँ। वो दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। इसी तरह तुमने अपने अंदर श्रोत्र को भी देखा, त्वचा को भी देखा, चक्षु को भी देखा, जिह्वा को और घ्राण को भी देखा। तो ये जरूर तुमसे अलग है, क्योंकि तुम चक्षु की अवस्था को भी बताते हो कि ठीक दिखता है या कम दिखता है। कान की भी अवस्था को बताते हो कि ठीक सुनाई पड़ता कि कम सुनाई पड़ता है। नासिका की भी अवस्था को जानते हो कि ठीक सुगंध आती है कि नहीं आती है। तो जिह्वा के भी द्वारा तुम्हें पता लगता है कि स्वाद ठीक आता है कि नहीं। तो जिस को तुम जानते हो उससे तुम निश्चित अलग हो। वो इंद्रिय अलग है और तुम उसको जानने वाले अलग हो। और इसी प्रकार पांचों कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, लिंग और गुदा, इनके कर्मों को भी जानते हो कि ये ठीक से बोल पाते हैं, पकड़ पाते हैं, छोड़ पाते हैं, या मल मूत्र का त्याग ठीक होता है कि नहीं। तो ये तुम्हारी इंद्रियां दृश्य हो गई। और उनके ये तीन धर्म, पटुता, मंदता, अंधता, ये भी तुम्हारे नॉलेज में आते हैं। तुम उन तीनों धर्मों को भी जानते हो। तो जिस को तुम देखते हो, जानते हो, तुम उससे अलग हो। और इसी प्रकार अपने शरीर की अवस्थाओं को भी तुम देखते हो। बचपन तुम्हारे देखते देखते निकल गया, किशोर अवस्था आ गई, किशोर अवस्था देखते देखते निकल जाती है, युवा अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था भी देखते देखते निकल जाती है, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था भी देखते देखते निकल जाती है, वृद्ध अवस्था आ जाती है। तुम्हारे देखते देखते ही सारे परिवर्तन